Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। What a mighty God we have and we belong to. कितने महान परमेश्वर हमारे साथ है और हम उसकी संतान हैं। How many of you are happy this morning? आज सुबह के समय कितने लोग आनंदित हैं। हालेलुया। I humble before the beloved, so amen, men of God who are seated here, especially dear, wonderful, respected pastor. और मैं प्रभु के श्रेष्ठ दास जो हमारे मंच पर है उन प्रभु के दास के सामने अपने आप को समर्पण करता हूँ। And dear pastor Ashish Verghese. और पास्टर आशीष वर्गीस के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। Dear Amma, thank you so much. आंटी के लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു കൊടുത്ത കർത്താവിന് സ്തോത്രം. फिर से एक बार दोबारा प्रभु ने एक और मुलाकात दी इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। What a mighty God we have. और कितनी महान परमेश्वर हमारे साथ है। Hallelujah. हालेलुया। So I'm not a stranger to you. I am so much familiar to you. और मैं आपके लिए एक अपरिचित व्यक्ति नहीं, लेकिन आपको कई बार मुलाकात हुई, आपके साथ मेरी जानकारी पहचान है। Amritsar Bible Church of God is like our family. और बाइबल चर्च जो है अमृतसर में हमारे एक परिवार के समान है और हमेशा हम आते हैं। Amen. आमेन। So I'm so glad that God has given this wonderful privilege to be a part of this church. Now and then we are able to come here, and we have been blessed. और परमेश्वर की दया महान कृपा है कि हम आपके पास हमेशा आते हैं, आपसे मुलाकात होते हैं और आपके पास आने के दौरान हम भी प्रभु से आशीष को प्राप्त करते हैं। आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Look at your neighbor and say, you have a word from God this और morning. आपके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को देखकर ऐसे कहो कि आपको परमेश्वर ने वचन आज दिया है। Come on, look at your neighbor. Smile at them and say, today you आपके have a पड़ोस में word. रहने वाले व्यक्ति को देखकर हंसते हुए कहो कि परमेश्वर ने एक वचन आपको दिया है। Some people are saying, brother, how can we smile in this situation? और कुछ लोग ऐसे सवाल करेंगे कि भाई ऐसे परिस्थिति में हम कैसे हंसेंगे। No, we know the situations which we are going through in and around India. और हम देखते हैं कि भारत कोने कोने में किस तरह की परिस्थिति हम आजकल के लोग गुजर रहे How do हैं। you expect us to smile? और अब कैसा आशा रखेंगे इस समय पर हम हंसेंगे। If God is not concerned or worried about the situation, why should we worry? अगर परमेश्वर इस परिस्थिति को देखकर उस पर अगर वो नाराजगी नहीं है या दुख नहीं है तो हमें क्यों दुखी होना है। Why should we worry? और हमें क्यों दुखी होना है Our फिर। God is concerned about our life. क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में ख्याल रखने वाला परमेश्वर This है morning वो। I want to tell you, God is mindful of us. He is in absolute control of our situation. और आज सुबह के समय परमेश्वर हमारे सारे नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन में सारा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। Hallelujah. हालेलुया। Let's look to the Lord in prayer. और आइए आंखों को बंद करें प्रार्थना में Daddy, चलें। we thank you for this wonderful and blessed morning. पिता इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद We देते हैं प्रभु thank you जी। because you are powerful and in you we are also powerful. और परमेश्वर आपको धन्यवाद कि आप सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपके अंदर और सामर्थ्य बनते हैं प्रभु। Lord, open our inner eyes to understand how powerful we are in Jesus. और परमेश्वर हमारे आत्मिक आंखों को खोले कि हम जाने कि हम प्रभु में कितने सामर्थ्य लोग हैं। This morning we pray that you would speak to us and encourage us through your word. और प्रभु सुबह के समय पर आपके वचन के द्वारा हमसे बात करो, हमें सामर्थ्य और बल देने की हम प्रार्थना करते You हैं। are a mighty God. आप सामर्थ्य और शक्तिमान परमेश्वर Father, है प्रभु this जी। morning we pray that you would speak to us और and you would reveal your glory in our midst. और प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे प्रत्येक लोग से बात करो और कि महिमा आपका जीवन में प्रकट करके देने के लिए प्रार्थना करते We हैं। give you all the glory and the honor. सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Come on, somebody shout a big hallelujah. सब लोग जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Open your mouth and say, I am excited. और अपने आवाज को उठा कहा कि मैं आज के दिन में मगन हूँ और आनंदित हूँ। I am excited. और मैं आनंदित हूँ। आमेन। നമ്മൾ അത് പറയാൻ പോലും ഖുശിയില്ല. और हम लोग उस बात बोलने में नाराजगी नहीं दिखाना चाहिए, हम बोलना है मैं प्रभु में आनंदित हूँ। I am excited. और मैं प्रभु में आनंदित हूँ। God looks on the people who are excited. और प्रभु में जो आनंद करने वाले लोगों की ओर प्रभु ध्यान लगाता है। Excited. How is it? और उसके लिए एक मगन होना चाहिए हमारे अंदर। Amen. हिंदी उत्सुकता होना चाहिए। उत्साह होना चाहिए, उत्सुकता होना चाहिए हमारे अंदर। You know, when Jesus was walking on the water, और जब यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहा था, every disciples, they were worried about the situation. और उस वातावरण को देखकर सारे चेले लोग घबराए हुए थे। They were seeing water
being tossed and coming inside the boat. और उन्होंने देखा कि पानी की लहरें नाव के अंदर भरते जा रहे And थे somebody were, taking the rowing stick, and they were rowing so fast so that they could reach the other और side. उन लोग ने कुछ लोग ने परिश्रम किया कि अपनी नाव को और तेजी से चलाकर उस पार पहुंच जाए And some people were, taking the water which was inside already in the boat, so that they can, save their life. और कुछ लोगों ने नाव के अंदर भरा हुआ पानी को बाहर निकल रहा ताकि उनके जीवन मृत्यु से बच जाए But now listen to me very carefully. आप लोग बड़े ध्यान से मुझे और ध्यान The सुने Bible says when they saw Jesus walking on the water, जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते हुए Peter said, पेत्र ने ऐसा कहा Lord, if it is you. यदि परमेश्वर यदि आप है तो He didn't say that, Lord, you need to do a miracle for me. उसने ये नहीं कहा कि प्रभु तू मेरे लिए अद्भुत कार्य कर He didn't say that, Lord, I want to see a miracle, then only I can believe. और उसने ये नहीं कहा कि तू अद्भुत कर जिसके द्वारा मैं तुझ पर विश्वास करूं Do you know what he was doing? उसने वहां पर क्या किया He was so much excited. और बड़े आकाशित हुआ When Jesus was noticing all the disciples, और यीशु अपने चेलों को लेकर चलते समय he पर was seeing something different, from the side of Peter. और पेत्र की तरफ से देखा कि उसके जीवन कुछ अलग तौर से देख रहा है Everybody were worried about their life. सारे लोग अपने जीवन में चिंतित हुए They were worried about the future. अपने भविष्य के बारे में चिंतित But था when Jesus looked at Peter, यीशु ने पेत्र की ओर he देखा was excited for the word. और यीशु के पेत्र ने वचन को स्वीकारने के लिए तैयारी He में was था not worried about the situation. वातावरण को देखकर डरा नहीं He हो was not looking upon the wind. और हवा की ओर अपने ध्यान को नहीं He was लगाया not looking upon the water. पानी की ओर अपने ध्यान को नहीं He लगाया was ready to receive the word. और वो अपनी पूरी वचन को स्वीकार के लिए He तैयार was था ready वो। to receive the word. वो वचन को स्वीकारने के लिए तैयार हुआ Do you know what Jesus said? यीशु ने क्या कहा उसे If you are ready for the word, यदि तू वचन को स्वीकारने के लिए तैयार है तो I'm not going to do a miracle, but I will make you a miracle. तुझे अद्भुत करने के लिए मैं तुझे मार्ग नहीं खोलूंगा मैं तुझे एक अद्भुत व्यक्ति बनाने वाला हूँ I will make you a miracle. मैं तुझे एक अद्भुत व्यक्ति बनाने वाला You know हूँ what the Bible says? वहाँ पर वचन क्या कहता है Jesus said, Come. यीशु ने कहा कि तू आ जा He received the उसने word. वचन को स्वीकार किया You know what he did? The Bible says he did what Jesus was और doing. वहाँ पर वचन कहता है जो यीशु ने किया वही अद्भुत काम को उसने भी किया What Jesus was doing, जो यीशु मसीह कर रहे थे because they saw Jesus walking on the water. और उन्होंने देखा कि यीशु पानी के ऊपर चल रहा है When Peter received the word, जब पेत्र ने उस वचन को स्वीकार किया he began to walk on the water. और वो भी उस पानी के ऊपर चलने लगा This season, I want to tell you, God says, I want to make you a miracle. और आज इस समय पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे एक अद्भुत कार्य करने के लिए चाहता हूँ I am going to make you a miracle. मैं आपको एक अद्भुत व्यक्ति बनाना चाहता It हूँ is enough you received a miracle, but it is your time to become a miracle for others. और आज तक आप अद्भुत कामों को देखा लेकिन आज से एक अद्भुत व्यक्ति बनाने के परमेश्वर आपको चाहता You है are going to be a blessing for the nation of India. और भारत देश के लिए एक आशीषित व्यक्ति प्रभु आपको बनाने जा रहा How many है of you believe this is the season of the Holy Spirit? और कितने लोग विश्वास करते हैं कि ये जो समय है पवित्र आत्मा का समय है Don't say this is a season of corona. और ऐसा नहीं बोलना कि ये जो समय कोरोना का समय ऐसा नहीं This बोलना is a season of the Holy Spirit. और ये जो समय है पवित्र आत्मा का समय है People are worried about corona, which has started only 10 months back. और लोग तो है पिछले 10 महीने पहले शुरू हुआ कोरोना को देखकर लोग डरते हैं Corona is 10 months old, but our healing is 20 years old. हमें कोरोना जो है केवल 10 साल पुराना है लेकिन हमारी जो 10 महीना 10 महीना पुराना है लेकिन हमारा जो चंगाई है 2020 साल पुराना है वो Give the Lord a Amen. mighty hand. Glory Jesus Which is powerful? 10-year-old, 10 months old sickness, or 20 years old you are healing? और 10 महीना पुराना जो बीमारी सामर्थ्य है या 2020 साल पहला जो ये वो चंगाई सामर्थ्य कौन सा सामर्थ्य उसके On the अंदर cross of Calvary, our Jesus said, "It is finished." और हमारे कालवरी क्रूस पर यीशु ने कहा कि मैं सब कुछ पूरा कर दिया Hallelujah! Hallelujah! This morning, as you believe the word, आज सुबह के समय जैसा वचन को आप स्वीकार करते हो विश्वास करते हो you become a walking miracle. और आप चलने वाले एक अद्भुत व्यक्ति होने जा Come on, रहा look at है your neighbor and say, "You are going to be a miracle." आपके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को देखकर कहो कि एक अद्भुत व्यक्ति आप है You are a miracle. आप एक अद्भुत हो You are a miracle. आप एक अद्भुत व्यक्ति हो Many times we think, कई looking at the बार situation, हम ऐसे परिस्थिति में ऐसे सोचते हैं because the situation says things are going down, we don't know how to recover. और ऐसे परिस्थिति में जब हम अब नीचाई की ओर चलते हैं परिस्थिति जब बेकार हो जाता है हम सोचते हैं कि आगे हम कैसे बढ़ेंगे But this morning session, the Lord gave me a word.
you know, to you, amen, that God will enable you to discover, to recover things. और आज सुबह के समय प्रभु का वचन ने मुझे ऐसा सिखाया कि आप लोग को कुछ बातों को खोज करना है जिसके द्वारा आप उसको प्राप्त करेंगे You need to discover, to recover. और जिसको जानने के द्वारा उसको प्राप्त कर पाएंगे। See, if you read 1 Samuel chapter 30 verse 18, और पहला शमूएल का पुस्तक 13 अध्याय उसका 18 वचन, 30 verse 18, 30. 30 अध्याय उसका 8वां वचन, The Bible says like this, so David recovered everything that was stolen. वहां पर कहते हैं कि दाऊद के जीवन में जो कुछ नष्ट हुआ सब कुछ उसने अपने जीवन में वापस पा He लिया। recovered everything what the Amalekites have taken from him. और अमाक के लोगों ने उसके पास से जो कुछ छीन कर लेकर गया था सारे वस्तु को दाऊद ने अपने जीवन में वापस ला लिया। This morning the Holy Spirit is telling us, और आज सुबह के समय पर पवित्र आत्मा हमसे यही कहता what है, the situations are eaten away from you, God says, I will make you to restore things in your और life. पवित्र आत्मा कहता है कि इन दिनों में आपके जीवन में जो कुछ नष्ट हुआ है सब कुछ पवित्र आत्मा आपके जीवन में वापस देने के लिए सामर्थ्य है Maybe you वो। have begun this year with an expectation. और आज इस समय पर इस साल के शुरुआत अपने कई आशा के साथ इस साल को शुरू किया रहेगा। January 1st you have entered this year with a great expectation. और जनवरी 1 तारीख को साल की नया पहले दिन में प्रवेश करते समय पर शायद आपने कुछ आशा के साथ प्रवेश किया We होगा। had a lot of plannings in our life. और हमारे जीवन में हमारे भविष्य के बारे में कई तरह की सोचों के साथ अपने आगे छुआ But when हुआ। we are standing in this 11th month, the last days, और ये साल की 11वां महीना आखिरी दिन में हम पहुंच चुके which हैं। the last 10 months was really dangerous, was really a turmoil, or the time of sorrow in my life. और अब बोलेंगे पिछले जो 10 महीना है मेरे जीवन में कठिन समय पे था, दुख का समय था और कई समस्या से मैं गुजरना पड़ा। Joel chapter 2 verse 25, the Bible says, योएल का पुस्तक 2 अध्याय उसके 22 वचन में कहता है, even what the locusts have eaten from you in these last years, I will repay you. वहां पर कहते हैं तितलियों ने जो कुछ बात आपके जीवन में पिछले दिनों में खाकर खत्म किया है मैं इन दिनों में तुम्हें लौट कर देने वाला This परमेश्वर morning हूं। God gives us a prophetical word. आज सुबह के समय पर प्रभु भविष्यवाणी का शब्द हमें दे रहा The है word brings life. और प्रभु का वचन हमें जीवन देता The है word brings creation. और वचन के द्वारा जीवन उत्पन्न That's होता why the है। Bible says even the heavens and earth may pass, the word of God remains the same. प्रभु का वचन का स्वर्ग और पृथ्वी ढल जाएंगे लेकिन मेरा वचन स्थिर रहने वाला The वचन है word वो। of God remains the same. और प्रभु का वचन हमेशा ही स्थिर रहेगा। How many of you say that I'm going to receive it this morning? और कितने लोग बोलने के लिए तैयार है कि उस वचन को मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। I'm ready to neglect the realities. और जो नकारात्मक बात को छोड़ने के लिए मैं तैयार I'm है ready to neglect the reality. और जो सच्चाई को स्वीकारने के लिए मैं तैयार हूँ। But I am pursuing the truth this morning. और आज मैं सच्चाई को दृढ़ पकड़ना चाहता I am हूँ ready to push forward. और मैं आगे बढ़ने के लिए चाहता हूँ। I am ready to move forward. मैं और अधिक आगे बढ़ने के लिए चाहता हूँ। God have sent us from the capital city of Kerala to tell you are going to rise up again. और परमेश्वर हमें केरला से यहाँ तक इसलिए कि आपको कहे कि आप पूरा जीवित होगा और प्रभु के लिए फिर से खड़ा रहने वाले उठने वाले लोग We हैं। will rise up again. हम फिर से खड़े होने लोग हैं। We will see India being turned into the glory center of the heaven. और हम देखेंगे भारत देश प्रभु का महिमा से बढ़कर आराधना के साथ चलने वाला देश प्रभु बनाने वाला है। I believe India is going to be turned into a platform that will reveal the glory of और God. मैं विश्वास करते कि भारत देश जो है प्रभु की बेदारी को लाने वाला एक बड़ा देश का प्रभु हमें देखने जा रहा One है। side the situations were going worse. हम जानते हैं कि परिस्थिति एक दिन से दिन बेकार की ओर जा But रहा God है says, लेकिन परमेश्वर कहता I है will repay you what the devil have stolen. और परमेश्वर कहता है कि जो शैतान आपके जीवन में जो छीन कर लेके गया मैं तुम्हें वापस देने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर हूँ। Do you know the Bible talks about David, और पवित्र शास्त्र में दाऊद के बारे में कहता a है man who was being lifted by the Lord from the forest to the throne. और वहां पर जो मनुष्य है जो जंगल में घूमने वाला व्यक्ति को परमेश्वर राजगद्दी तक लेकर But गया there was a season in his life और उसके समय एक दिन में एक समय ऐसा where आया he was going through anguish and distress in his और life. उसके जीवन में कठिन परिस्थिति से और गुजर रहे थे समय था। We have a question, how can a king go through such a और situation? आप सोचेंगे एक राजा इस तरह की परिस्थिति कैसा गुजरना होता He है। was a man who is, the Bible says, the Lord who certified him as a man after my own heart. और उसके दाऊद के बारे में परमेश्वर ने ऐसा गवाही दी कि वो हृदय के समान मनुष्य कर उसके बारे में गवाही देता A है। man who worshiped God always. और जो व्यक्ति हमेशा परमेश्वर की स्तुति और The आराधना करने man वाले who gave व्यक्ति priority to God always. वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर को प्रधान स्थान और मुख्य स्थान Why दिया he था have to go through such a situation? और उनके जीवन में ऐसा परिस्थिति क्यों But this आया। morning I
want to tell you, लेकिन आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता if हूँ, there is a Friday, there is a Sunday in your एक life. इतवार के दिन है तो शुक्र संडे के दिन भी आपके जीवन में परमेश्वर ने If रखा there है। is a sorrowful, Friday in your life, there is a resurrection Sunday in your life और also. आपके जीवन में एक दुखी की शुक्रवार है तो एक खुशी की और आनंद की पुरुद्वान की इतवार के दिन परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है। No week can end by a Friday. और कोई भी हफ्ता है शुक्रवार के दिन की ओर से खत्म नहीं होता There है, is a beginning. और एक आरंभ का दिन होगा। There is a beginning. एक आरंभ दिन आने वाला There है, is a beginning. एक आरंभ होने वाला See, है। you know, when we read 1 Samuel chapter 30 verse 4, और पहला राज शामुएल का 30 अध्याय उसका 8 वचन हम पढ़ते हैं, 4, चौथा वचन में हम देखते and हैं, David and the people, और दाऊद और उनके लोग that they were lifted up. You know, the Bible says they lifted up their voice and wept until they have no more power to weep. और उन्होंने आवाज उठाकर इतना तक रोए कि उनके अंदर और रोने के लिए शक्ति और सामर्थ्य शक्ति उनके अंदर नहीं था। See, it says, you know, they didn't have any more power to weep. और उनके वचन में ऐसा कहते हैं कि उनके अंदर और इतना शक्ति नहीं था कि और अधिक रो सके और रो पड़े। See the level of anguish this man was और going उनके through. जीवन में कितनी दुखी की परिस्थिति को यहाँ पर हम देख सकते हैं। The Amalekites came and destroyed everything. और वहां पर देखिए अमाक के लोग आकर उनके जीवन में जो कुछ था सब कुछ नष्ट कर They देता है, took everything what they belonged. और उनके पास जो कुछ था सब कुछ छीन कर छुड़ा कर ले जाते हैं। King David began to cry वहां पर दाऊद राजा रो पड़ता है along with his people. और उनके सारे लोगों के साथ में रोते Why हैं, this happened to my life? और मेरे जीवन में ऐसा परिस्थिति क्यों They हुआ? were crying and crying and crying. उन्होंने इतना रोया उतना रो पड़ा। It says they had no more power to weep. और वहां पर वचन कहता है कि उनको और रोने के लिए उनके पास शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, उतना तक उन्होंने रोया। I don't know about your situations for the past 10 months. और पिछले 10 महीने आपके जीवन में क्या अवस्था था मैं नहीं जानता We were हूँ। not able to come as a church, as a physical church and worship during those times. और उस समय पर हम मंडली के तौर से एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना नहीं करते, ऐसी परिस्थिति था हमारा। There was nobody to encourage us. और उस समय पर हमें प्रोत्साहन करने के लिए हमारे पास कोई नहीं था। There was a time that we don't know what will happen tomorrow. और उस समय पर हमारे पास ऐसा चिंता था कि हम नहीं जानते कि कल हमारा क्या होने वाला Maybe है। this morning also somebody of you are saying, Lord, I don't know how to recover things in my और life. आज भी कुछ लोग अपने जीवन में ऐसा सोचते हैं कि मैंने जो नष्ट किया मेरे जीवन में वापस कैसे मैं पा सकता हूँ। Everything that I thought that it will be with me, everything went off. और मैंने जो सोचा कि सब कुछ मेरे पास है, मेरे कब्जा में है, सब कुछ मैंने नष्ट कर दिया। My wealth, all my savings is gone. और मेरे जीवन में जो कुछ मैंने धन कमा कर रखा सब कुछ मेरे जीवन में नष्ट हुआ I है। don't know what will happen. और मैं नहीं जानता कि मुझे आगे क्या होगा। But this morning God says, लेकिन आज सुबह परमेश्वर हमसे कहता you है, don't worry about the situation. और आपके अवस्था को देखकर अब डरना नहीं। I am there for you. मैं तुम्हारे साथ रहने वाला I am परमेश्वर there है। for you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। See, the Bible says like this. और वचन ऐसा कहता है, It talks about, the Israelites. इस्राएल के बारे में ऐसा कहते हैं, The Israelites were, the Lord planned Israelites to come out of Egypt. और परमेश्वर कहा कि इस लोगों को मिस्र देश से तुम बाहर आ जाओ। We know about the situations. उस सारे वास्तवों को हम जानते हैं। God said to Moses, मूसा से कहता है, I will deliver my people. मैं अपने लोगों को उनके हाथ से No छुड़ाऊंगा, longer they can be under the slave. और वो एक गुलामी अवस्था में और नहीं रह सकता No है, longer they can be in the situation. और उस परिस्थिति में और अधिक दिन नहीं I रहेंगे। want to deliver them. मेरे लोगों को मैं छुड़ाना चाहता The हूँ। Bible says God said, we know that God sent different types of plague. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कई तरह की बाधा उनके जीवन में भेजा। See, the last plague was आखिरी बाधा जो था, every first born of the houses were dying. और पहिलौठा हर एक घर के जो पहिलौठा व्यक्ति है वहां पर मर जाते And हैं। God says, और परमेश्वर but कहता I है, will protect my people. लेकिन मेरे लोगों को मैं सुरक्षित I रखूंगा, will take care of my people. मेरे लोगों को मैं संभाल कर See, रखूंगा। we need to know that this is happening in Egypt. और हम जानने चाहिए ये जो बात है मिस्र देश में हो रहा है। One side Egyptians were struggling for their life. और एक समय था कि मिस्र लोग अपने जीवन में कठिन समय से जा In रहा the था, same nation, और वही राज्य के the अंदर, Israelites were separated by the Lord. और उसी देश के अंदर उसी समय पर प्रभु के लोग उनमें से अलग किया गया। The Lord asked me one thing. और परमेश्वर ने एक सवाल मुझसे ऐसे Are you किया, worried about survival? और आप आगे कैसा जीवन गुजरेगा उसके बारे में क्या चिंतित है, Or are you ready for revival? और क्या बेदारी के लिए आप तैयार हैं? This morning God is asking us a question. आज सुबह परमेश्वर आपसे एक सवाल कर Are रहा you है, worried about survival? आप कैसे जिएंगे इसके बारे में चिंतित Or हैं? are you excited for the revival? क्या आप आने वाले बेदारी के लिए बड़े आकांक्षा के साथ रहते हो?
If you are excited for the revival, it is the responsibility of God to make you to survive. अगर आने वाले बेदारी के लिए Amen. तैयार है तो आपको आज सुरक्षित रखना प्रभु की जवाबदारी है और प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा। It is the responsibility of our Creator. और हमारे सृष्टिकर्ता की जवाबदारी है वो। Amen. Listen to me very carefully. बड़े ध्यान से मुझे सुनिए। One side people are worried about और survival. एक कुछ लोग हैं कि जो अपने आप को कैसे बचेंगे ऐसा सोच रहे हैं। The other side, और the Israelites were getting ready for revival. और बदल में देखते हैं कि इस्राएल के लोग बेदारी के लिए जागृति के लिए वो तैयार हो रहे हैं। Three things happened on the same night. और वही रात को तीन बात वहां पर होता है। The Israelites were protected. और पहली बात की इसराइल लोग वहां पर जो है इस्राएल के लोगों को प्रभु ने सुरक्षा किया। And second thing, they were delivered. और दूसरी बात उनको परमेश्वर ने उनमें से छुड़ा लिया। Third thing, they become prosperous. और तीसरी बात उन्होंने अपने जीवन में अभिवृद्धि को प्राप्त किया। I wanted to tell you, उन्नति को प्राप्त किया। prosperous. और उन्नति पाना। Brother, how can it happen? और भाई ये कैसा हो सकता है? During the time of famine, how can we prosper? अकाल के समय पर हम अभिवृद्धि कैसे के प्राप्त करेंगे? That is God. वही हमारा परमेश्वर That है। is God. वो हमारा परमेश्वर That है। is God. वही परमेश्वर है। See, one side the Israel, the Egyptians were dying. और एक तरफ देखते कि मिस्र लोग वहां पर मर रहे हैं। But the Israelites exited Egypt for an exodus. और वहां पर हम देखते हैं कि इस्राएल के लोग जो है मिस्र को तोड़कर प्रभु के वायदा को देश को चल पड़ते हैं। Never forget. ये बात को नहीं भूलना। Exiting Egypt for an exodus. और परमेश्वर ने रखा हुआ उस वायदे की ओर अपने मिस्र को देश को छोड़कर चल पड़ते हैं। You will exit out of this situation for an exodus. और मैं देखता हूं कि ये जो परिस्थिति को आप आराम से अपने जीवन से बाहर निकल जाएंगे। Amen. Amen. We have an exodus ahead. और हमारे एक लंबा सफर परमेश्वर ने आगे रखा I है। have an exodus. I'm going to march forward. और मैंने परमेश्वर का मार्ग रखा, मैं उसकी ओर चल पड़ूंगा। Come on, open your mouth and say, I am going to march forward. और प्रभु का आवाज उठा कर कहे, मैं प्रभु के लिए और आगे चलने वाला दौड़ने वाला I will हूँ। move forward. मैं प्रभु के लिए और आगे तेजी से चलूंगा। Here the Bible says, यहाँ पर पवित्र शास्त्र one कहता है, side, the Israelites, the Egyptians were dying. वहाँ पर एक तरफ जो है मिस्र लोग प्रति लोग मर रहे हैं, But लेकिन on the same night, उसी रात को 430 years of slavery ended. और 430 साल की जो गुलामी है वहां पर खत्म हो जाती They है। ended with that ended with a great prosperity. और वहां पर देखते हैं कि उन्नति के साथ उनकी जो बढ़ोत आगे चलना शुरू होता Whether है। you believe or not, भले आप विश्वास करें या ना करें, this is going to happen in the church. और ये मंडली के अंदर होने वाला है। This is going to happen in the church. अपने मंडली के अंदर ये होने वाला We है। don't know what will happen outside. हम नहीं जानते कि बाहर क्या होगा। We don't know who will go through economic crisis. और कौन कठिन समय से गुजरेंगे हम नहीं जानते We हैं। don't know which business will have problems outside. और कौन सी जो बिजनेस है धंधा है ऊपर जाएगा नष्ट होगा हम नहीं But जानते हैं। God's people will prosper in Jesus' लेकिन name. प्रभु के लोग प्रभु में उन्नति और आशीष को प्राप्त करेंगे। If you believe, shout a big अगर hallelujah. आप विश्वास करते हो जोर से हालेलुया बोले। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। That is how God will prove that, amen, I will make a difference between one who serve me and one who do not serve. और वैसे ही परमेश्वर प्रभु का सेवा करने वाला ना सेवा करने वाले लोगों के बीच में एक अंतर या फर्क दिखाने वाला See, है। here the Bible says, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, David began to cry along with his people. और दाऊद अपने लोगों के साथ मिलकर प्रभु से रोककर विनती किया। But there was a plus point for the King David. और दाऊद राजा के जीवन में एक अच्छा गुण था। He didn't give up after crying. और रोकर उसने आपको पूरी तरह छोड़ नहीं One दिया। said people were depressed and they gave up after crying. और कुछ लोग आप पर रोककर निराश होकर अपने आप को छोड़ देता They है। trusted on their tears and their tears also went off. और उन्होंने अपने आंसू के ऊपर भरोसा किया और उसके आंसू वहां पर खत्म हो But जाती if है। you read verse 6, और छठवां वचन को जब हम देखते but हैं, David strengthened himself in the Lord. और लेकिन दाऊद ने प्रभु पर आश्रय को और सामर्थ्य को प्राप्त David किया। strengthened himself in the Lord. और दाऊद ने अपने जीवन को सामर्थ्य के साथ प्रभु पर विश्वास किया। What is the difference between you and others? आपके और देश के लोगों में क्या अंतर है? We also cried. हम भी रोते हैं, We also had problems. हमारे जीवन में भी समस्या But है, we become strengthened in the Lord. लेकिन हमारा बिंदु हमारा केंद्र है वो यीशु मसीह पर हम रखते We हैं। don't trust on the chariots or horses. हम कोई रथों पर घोड़ों पर विश्वास नहीं करते हैं। Our victory comes from God. हमारा जय प्रभु Amen. यीशु मसीह की ओर से आते हैं। Our victory comes from the Lord. हमारा जय प्रभु यीशु मसीह की ओर से Our आते help हैं। comes from the Lord. हमारा आरोग्य प्रभु से आता That's है। why the Bible says,
says, इसलिए प्रभु का वचन कहता the है joy of the Lord is our strength. और हमारा जो आनंद है प्रभु में जो ताकत है वो How many of you say that the joy of the Lord is my strength? प्रभु का आनंद मेरी ताकत है Hallelujah. हालेलुया Some people say, my family is my strength. कुछ लोग बोलते हैं मेरा परिवार मेरा ताकत है That's right, okay, one side. एक तरफ से देखो तो सही है One side, you know, the people will say, money is my strength. कुछ लोग बोलते हैं मेरा जो धन है मेरा ताकत है वो Manpower is my strength. मेरा जो आरोग्य है मनुष्य जो बल है वो मेरा ताकत My है qualification is my strength. मेरा ज्ञान मेरा ताकत है My experience is my मेरा strength. जो अवसर जो शिखा हुआ है वो मेरा ताकत है But the people of God will say, लेकिन प्रभु के लोग ऐसे कहेंगे the joy of the Lord is my और strength. प्रभु का आनंद मेरी ताकत है The joy of the Lord is my strength. प्रभु का आनंद मेरी The ताकत joy है of the Lord is my strength. प्रभु का आनंद ही मेरा See, ताकत है one side everybody were depressed. एक तरफ से सारे लोग निराशा में Everybody हैं, were crying. सारे लोग रोते They हैं cried until they had no power to weep. उतना तक रोए कि उनके अंदर और ताकत नहीं है अभी रोने के लिए Crying and crying, they fell down. और रोकर वो गिर पड़ते हैं But the Bible says, लेकिन पवित्र शास्त्र King कहता है David looked unto the Lord. और दाऊद ने प्रभु की ओर अपनी नजर को लगाया He said, I am the king, और कहा कि प्रभु मैं but राजा I have हूं, a king of kings. लेकिन मेरे लिए एक राजाओं का राजा I have a है Lord of lords मेरे लिए प्रभु का प्रभु है who can reverse the situations for me. आप अपने जीवन में आया परिस्थिति को घुमा सकते हो Who can reverse the situations for me? आप मेरे जीवन की अवस्था को बदल सकता People है of God, प्रभु के लोगों we have a God हमारे पास एक प्रभु who है can turn things upside down. आपके लिए सारी परिस्थिति को पूरा बदल सकता है Come on, वो somebody shout a big सारे hallelujah. लोग प्रभु के लिए हालेलुया Hallelujah. ओ रबा शखदारा बाबा Hallelujah. ग्लोरी जीसस So David strengthened himself with the Lord. और दाऊद ने प्रभु पर अपने आप को ताकतवर माना See, when we derive the strength from God, जब हम प्रभु से सामर्थ को प्राप्त करते हैं you know what happens? तब क्या होता है We will be able to match the frequency of God. और प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता है संबंध को हम रख पाते Then we हैं will be able to hear from Him. तब प्रभु की वाणी को हम सुन पाते हो Or else we will hear from the news. और नहीं तो फिर खबर से अखबारों से हम बातों को सुनते हैं CNN News, IBN News, Aaj Tak News, any news. और सारे अखबारों खबरों से CNN न्यूज आज तक न्यूज सब न्यूज के द्वारा हम सुनते हैं Aaj Tak और Kal Tak nothing will happen. और आज तक खबर वो कल तक का खबर वो कुछ काम Only नहीं the आएगा word can do something in लेकिन your life. पवित्र शास्त्र प्रभु का वचन हमें सामर्थ को दे सकता है आज का न्यूज़ कल का निकल जाए निकल जाए. आज तक का न्यूज भी वो कल निकल जाएंगे That will become bad news. और आज तक का जो खबर है वो कल बुरा खबर बनेगा Or it can become an old news. और वो जूना खबर बन सकता है But this will be gold news always. लेकिन जो प्रभु का वचन है वो हमारे लिए नया वचन और नया खबर प्रतिदिन देने वाला It है will be the best news. और वो अपने जीवन में सबसे उत्तम और भला का रहने वाला है Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया The Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है Amen. He heard from God. और दाऊद ने प्रभु की ओर से वाणी को सुना When he derived the strength from और God, जब प्रभु की सामर्थ को जीवन में प्राप्त किया he began to hear from Him. वो प्रभु की वाणी को सुनने लगा From where are you hearing? आप कहाँ से सुनते हो From where we are deriving the strength? हम अपने सामर्थ को कहाँ से हम प्राप्त Are करते we हैं reading or getting the information from the Word? क्या हम संसार की बात को पढ़कर संसार की ज्ञान को प्राप्त करते हो If it goes like this, अगर यदि हम ऐसे चले oh, things will go. अपने जीवन में सारी परिस्थिति बदल Things जाएंगे will go out of our control. अपने हाथ से सारा सब छूट जाएंगे If the medicines are not invented, अगर उसकी दवाई अगर आज तक खोज नहीं हुआ है तो everything will come to an end. Everything will come to an end. सारे सब कुछ एक अंत की ओर चलेंगे But the Bible says, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता I है am with you in the very end of this और age. संत पौलुस कहता है कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहने वाला I will परमेश्वर take हूँ care of you. मैं तुम्हें संभालने वाला परमेश्वर We हूँ have the word of और God. हमारे पास प्रभु का वचन है If you believe, shout a big यदि आप hallelujah. विश्वास करते तो अपने हाथों को उठाकर जोर से हालेलुया बोले Hallelujah. आह! David derived the strength from the और Lord. दाऊद ने प्रभु से सामर्थ को प्राप्त किया And he sought the face of Him. और उसने परमेश्वर के मुख की ओर अपने ध्यान को You लगाया know what he said? उसने क्या कहा Shall I go behind
those troop and get it? और उसने पूछा कि क्या मैं उनके पीछे जाकर मेरे संपत्ति को मैं वापस छीन कर लाऊं? Shall I go after them? मैं मुझे मेरे संपत्ति को लेकर जाने लोग पीछे जाऊं? Will I recover? क्या मैं उनसे वापस छीन पाऊंगा? Do you know what God said? वहां पर परमेश्वर क्या कहता है? You will surely recover all. यस, तू जरूर जाकर उस संपत्ति को वापस लेकर आएंगे। You will surely recover all. जरूर आपके जीवन में जो नष्ट हो तुम वापस पा लेंगे। This morning, आज सुबह के समय November 2020, नवंबर 2020 में 29th morning, 29 सुबह के समय पर Holy Spirit is telling us, पवित्र आत्मा आपसे कहता है you will recover all. और आपके जीवन में जो कुछ नष्ट हुआ प्रभु आपको वापस देने वाला Say है। hallelujah. हालेलुया। जीसस। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Look at your neighbor and smile at them and say, come on, get ready. और आपके पड़ोस में बैठने वाले व्यक्ति को देखकर मुस्कुरा कर कहो कि आप उसके लिए तैयार हो जाइए। आमेन। जीसस। ऐसे नहीं एकदम हमें निराशा के साथ ने बड़े उत्साह के साथ तैयार किसी बोले आप उसके लिए तैयार हो जाइए। 32 पल्ले गाड़ी क्या? आपने 32 दांतों को दिखाकर हंस को बोले ये कि आप तैयार हो जाइए। पल्लिल्लाता न्यारे गाड़ी क्यों? और मेरे पास तो असली दांत ने फिर भी मैं हंस कर दिखाता हूँ। You know that my teeth are duplicate. आप जानते हैं मेरे आगे के जो दांत है वो नकली दांत है। Seriously? सही बोल रहा हूँ मैं। 2009 when I was preaching in Gujarat, somebody hit me with a gun. और 2009 में मैं गुजरात में जब प्रचार कर रहे थे व्यक्ति ने आकर बंदूक से सामने की दांत को मार Only he दिया। could touch my teeth. केवल उसने मेरे दांत को ही छुआ। He could not touch my joy. मेरे आनंद को उसने कभी छू नहीं पाया। My joy is from heaven. क्योंकि मेरा परमेश्वर आनंद प्रभु My मेरा joy स्वर्ग में is from heaven. मेरा आनंद स्वर्ग से आता है। Hallelujah. हालेलुया। David sought the face of God. और दाऊद ने प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाया। Shall I go behind the raiders? और पूछा कि मैं उनके पीछे जाकर मेरे संपत्ति को लेकर आऊं। God said, go. परमेश्वर ने कहा कि तू जा। This man was a chaser. और ये जो व्यक्ति है किसी का पीछे करने वाला व्यक्ति था। You know, you need to know this. You know, David was trained to be a chaser before. और दाऊद जो है पहले से ही किसी को पीछे करने वाला व्यक्ति था वो। That time he was going behind the lion. और उस समय पर जंगलों में सिंह के शेर के पीछे भागता था। Nobody was there to see. और वहां पर देखने के लिए कोई भी नहीं था। But now the world was ready to see him chasing back. और लेकिन अभी है संसार के सारे लोग देखते हैं कि मिस्र जो जिसकी संपत्ति पकड़ कर लेकर गया उसके पीछे दौड़ रहा है। There was nobody. There was no live cam that time. और उस समय पर कैमरा नहीं था कि जिसके द्वारा रिकॉर्ड शूटिंग कर पाए। There was nobody to see how he was doing. और वो कैसा कर रहा उस समय पर देखने के लिए और कोई नहीं था। When he was chasing the lion and tearing the into pieces. और जब उसने सिंह को पकड़ा और दो तीर से उसको फाड़ दिया। There was nobody to see that. और उस समय पर उसको देखने के लिए वहां पर कोई नहीं था। But one day when he was standing before Goliath, everyone saw it. और एक दिन वो गोलियत के सामने जब खड़ा हुआ सारे लोगों ने उसको देखा। He was experienced in chasing. और वो पहले से अनुभवी व्यक्ति था किसी के पीछा करने के And लिए। God said, और परमेश्वर do you कहता know है why I'm training you? आपको मैं क्यों तैयार कर रहा हूँ? The world will come to know. क्योंकि संसार के लोग तुम्हें जाने को देखेगा। You are not a loser, you will chase it और back. आप हरा हुआ व्यक्ति नहीं जाकर जीत कर आने वाला व्यक्ति है आप। Church, get ready. और मंडली के लोग उसके लिए अब तैयार हो We are जाओ। not a loser. हम हारे हुए लोग नहीं है। We are going to take over. और हम सब कुछ वापस जय पाने वाले लोग हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। You know, as a church, as a body of Christ, we have a greater responsibility in the nation of India. और जैसा प्रभु की मंडली होने के द्वारा प्रभु के शरीर होने के द्वारा भारत के देश के ऊपर हमारी एक बहुत बड़ा जवाबदारी है। One time, you know, there was a time that we were also crying like the ordinary people. और एक समय हमारे जीवन में ऐसा था हम साधारण व्यक्ति के समान हमेशा रोने वाले व्यक्ति थे। Understand the situation, understand the season. और लेकिन अपने समय को अपने ऋतु को हम अच्छी तरह जानना चाहिए। Understand your importance. और आपकी प्रधानता को मुख्यता को अब जानना There was चाहिए। a time that we were holding hands and crying. और ऐसे एक समय तब अपने आप को एक दूसरे के हाथ पकड़कर हम रोते थे। There was no time to, you know, we are not supposed to touch also. We were staying aside, distancing, and we are praying and encouraging. और ऐसे एक समय आया कि हमारे जीवन में हम एक दूसरे को छू नहीं सकते, दूर रहकर एक दूसरे के लिए आश्वासन और प्रार्थना करते थे। Crying. और हम रोते थे। But this is a time, church.
और लेकिन अभी जो समय मंडली का है, This is the time, church, trust God and take over. और प्रभु के ऊपर भरोसा रखकर सब कुछ वापस जीतने का प्रभु ने हमें समय दिया है। When you declare, जब आप बोलेंगे, our nation will be restored. और हमारे भारत देश वैसा पुनर्जीवित होगा, Our nation will और restore. हमारा देश वापस आने वाला है। Hallelujah. आमेन। That's why the Bible says life and death is on the power of your tongue. और इसलिए प्रभु का वचन में कहता है मृत्यु और जीवन हमारे जीभ के ऊपर, हमारे शब्दों के ऊपर है। Hello, आमेन। church. मंडली के लोगों, We were crying like other people, और हम भी साधारण लोग के जैसा पर रोने वाले लोग थे, but we are not going to give up. लेकिन हम हिम्मत नहीं We छोड़ेंगे, are rising up for. और हम फिर से प्रभु के लिए खड़े When होंगे। we declare, जब हम बोलेंगे, when we proclaim, जब हम शब्द को बोलेंगे, it will be done. और वैसे ही प्रभु करेंगे। Come on, proclamation is very important. और हमारे होठों से बोलना बहुत ही जरूरी है। See, the Bible talks about, Moses sending 12 people to appraise the land of Canaan. और हम प्रभु के वचन में देखते हैं कि मूसा जो 12 लोगों को कनान देश को जाकर जांच कराने के लिए भेजता है। When we read Numbers chapter 13 verse 27 onwards, और गिनतियों को पुस्तक 13 जो उसका 27 वचन से जब देखते हो, they saw the beauty of the land. वहाँ पर उन्होंने जाकर जगह को देखा, They said, उन्होंने कहा, this is a land of milk and honey. और वहाँ पर देखते जाकर कहता है कि वो जो देश है दूध और मध बहने वाला जो देश है वो, And they brought the beauty of the land to the hands of Moses. और वहाँ की जो अच्छे खूबसूरत बातों को मूसा के पास उन्होंने उठा कर लाया, And they said, no, we cannot conquer the land. But और उन्होंने कहा कि एक बात है, उस देश को हम कब्जा नहीं कर पाएंगे। out of the 12 people, 10 people said, we cannot. और 12 लोगों में से 10 लोगों ने कहा कि हम उस देश को कब्जा नहीं कर पाएंगे, Because we have seen the descendants of Anak. क्योंकि अनाक के लोगों को संतान को वहां पर हमने देखा है। When we saw them, जब उनको देखा गया, when we saw the height of them, जब उनकी ऊंचाई को जब हमने देखा, we were like grasshoppers. और उनके सामने तितली के समान है हम लोग, कैसे? टिड्डी के समान है, टिड्डी के समान, Come on, say टिड्डी के समान. टिड्डी के समान है, हाँ, टिड्डी के समान है, Vertically. टिड्डी के समान। We were like grasshoppers. हम उनके सामने टिड्डी के समान है, This is in our eyes. हमारे आंखों में अंदर, In our eyes, we were like grasshoppers. और हमारे नजर में हम देखने से एक टिड्डी के समान है हम लोग। They didn't say you are like a grasshopper. उन्होंने नहीं कहा कि तुम टिड्डी हो, They thought we are like grasshoppers. उन्होंने अपने आप को सोच लिया कि समझ लिया कि हमें टिड्डी के समान है। But do you know what Joshua said? लेकिन योशुआ ने वहां पर क्या कहा? Next chapter, Numbers chapter 14, verse 9, the Bible says. गिनतियों का पुस्तक 14 उसके 9 वचन में ऐसा कहता है, Joshua said, योशुआ ने कहा, hey, people of God, ये प्रभु के लोगों, don't murmur against God. हमें प्रभु के सामने फुटफुटाना नहीं, Don't rebel against God. प्रभु का बलवा नहीं करना, And don't fear the people. और लोगों से तुम डरना भी नहीं, Don't fear the people. लोगों से तुम डरना नहीं, They are like bread for us. और हमारे लिए रोटी के समान है वो। Hello. हालेलुया। From 12 people, 10 people said we are like grasshoppers. और 12 लोगों में से 10 लोग कहते हैं कि हम तो टिड्डी के समान है वहां पर, But Joshua said लेकिन योशुआ कहता है, they are grasshopper for us. और वो लोग हमारे लिए टिड्डी के समान है। आमीन। We are not grasshopper. हम टिड्डी नहीं है, They are grasshopper for वो us. लोग टिड्डी है हमारे लिए। The Bible says पवित्र शास्त्र कहता है, their defense is gone. और उनकी जो हार है सुरक्षित वहां पर निकल जाता They है, don't have defense anymore. और उनको सुरक्षा करने वाले भी कोई नहीं है, Because God is with us. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। Maybe you would have seen football. हमने फुटबॉल को मैच को खेलते हुए देखा आप लोग ने। For football, there will be two goal posts. There will be goal posts with the goal post will be like this. There will be two poles. हाँ, अपने फुटबॉल को खेल को देखते समय देखा हो कि गोल पोस्ट होते हैं जिसके अंदर बॉल मारते हैं, 2 खंबा से ऐसा खड़ा करते हैं, लोहे का खंबा खड़ा There करते will हैं, be a net there. और उसके पीछे एक जाल लगाते हैं, 2 teams will be playing. और 2 टीम मिलकर खेलते हैं, If somebody have to win, they have to strike the goal. और यदि किसी को जीतना है वो टीम को गोल मारना होता है, There will be a goalkeeper, near the goal post. और वहां पर एक गोल पोस्ट के अंदर एक व्यक्ति को खड़ा करता है बॉल को पकड़ने के लिए, To catch the ball so that they can save. और वो बॉल को पकड़ता है, बॉल को अंदर जाने सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति को वहां पर खड़ा करता है। But here the Bible says like this. यहाँ पर पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है, Joshua is telling to the people, योशुआ लोगों से ऐसा कहता hey, है, don't worry about the situations. वो वातावरण को देखकर अब डरना नहीं, They are bread for us. वो हमारे लिए रोटी के समान है, Their defense is gone. और उनको जो सुरक्षा देने वाला व्यक्ति तो कोई भी नहीं है। What does it mean? उसका मतलब क्या है? They don't have a goalkeeper. उसका मतलब एक खेल खेल रहा है, वहां पर गोल को रुकाने वाला कोई नहीं सीधा मार सकता है। If there is no goalkeeper, अगर वहां पर गोल को रुकाने वाला कोई व्यक्ति नहीं
नहीं है तो no need of struggling. वहां पर हमें मेहनत करने, कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं। Just small kick is enough, you will win. एक साधारण पैर से मारो तो बॉल अंदर जाएंगे और जय प्राप्त कर लेंगे हम लोग। Understand this situation. और ऐसी अवस्था को हम समझना चाहिए। When the world say corona, और सारे संसार के लोग बोलते वहां पर कोरोना do है, you know what God will say? और परमेश्वर क्या कहता है? For me, corona and headache both are same. और मेरे लिए सिर दर्द और कोरोना एक ही समान है। हालेलुया, Hello. हालेलुया। Only spelling change. खाली उसका अक्षर में फर्क है। आमीन। If God says for me, it is like that. और परमेश्वर यदि मेरे लिए वैसा है तो For us also it is like और that. हमारे लिए भी वैसा ही है। That's आमीन। why Apostle Paul says, I can do all things through Christ who strengthens me. और इसलिए पौल कहता है कि मैं प्रभु के सामर्थ्य को प्राप्त करने के द्वारा मैं इस जीवन में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You will recover all. You will recover all. और आपके जीवन में जो कुछ नष्ट किया सारे वस्तु को आप जीवन में प्राप्त कर लेंगे। You know what is the reason? उसका कारण क्या है? You know what is the reason? उसका कारण क्या है? First reason is you are not alone. क्योंकि पहला कारण एक ही कि आप अकेले नहीं हो। You are not alone. आप अकेले व्यक्ति नहीं हो। If you read Deuteronomy chapter 20 verse 1, और व्यवस्था chapter 20 verse 1, 20 अध्याय उसका पहला वचन, the Bible says, पवित्र शास्त्र कहता when है, you go out to war against the enemies, और जब तुम अपने सैनिक के सामने, अपने शत्रु के सामने when you जब जाएंगे, see the chariots and horses that is greater than what you have, जब आपके पास जो है उससे बढ़कर रथों को और घोड़ों को जब आप देखेंगे, don't be afraid, घबराना नहीं, because the Lord who brought you out of Egypt is with you. और जो परमेश्वर तुम्हें मिस्र देश से बाहर लाया वो परमेश्वर आपके साथ है। Hallelujah. हालेलुया। Open your mouth and say, मेरे साथ है. और आपने आवाज उठा कहो कि प्रभु मेरे साथ है। He is with me. वो प्रभु मेरे साथ And है I am with him. और मैं उसके साथ हूँ। He is with me. वो मेरे साथ And है I am with और him. मैं उसके साथ So हूँ। I am not और alone. इसलिए मैं अकेला नहीं हूँ। I am not alone. मैं अकेला नहीं हूँ। This is what God says. यही परमेश्वर कहता Do you है। know how you can recover? और आपके जीवन में नष्ट हुआ वस्तु को कैसे जीत पाएंगे? Because you are not alone. क्योंकि आप अकेले नहीं हो। God is with you. प्रभु आपके साथ है। And second thing, और दूसरी बात, you are not fighting the battle. और आप युद्ध को नहीं लड़ेंगे। You are not going to fight the battle. आप युद्ध को नहीं लड़ेंगे The battle belongs to God. क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है। वो If you read Second Chronicles, दूसरा इतिहास का पुस्तक chapter 20, 20वां अध्याय verse 15, the Bible says, 15 वचन कहता है, do not be afraid or discouraged और तुम दुखी और निराश नहीं when होना। you see the enemies, और जब शत्रु को देखकर, when you see the vast enemies, और बड़े सैन्य को देखकर, दुश्मन को देखकर, don't worry. अब डरना नहीं, Battle is not yours but God's. क्योंकि युद्ध आपका नहीं, परमेश्वर का युद्ध है वो। It is God's. और परमेश्वर का है वो। This morning God is telling us, और परमेश्वर क्या कहता है? battle belongs to me. और युद्ध मेरा है वो। So what should we do? और हमें क्या करना चाहिए? Learn to be silent. और आप शांत रहना चाहिए। Look at your neighbor and say, learn to be silent. और पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को देखकर कहो कि आप शांत रहने के लिए सीखो। When the devil is violent, जब शैतान भयानक हो जाता है, learn to be silent. आप शांत रहना चाहिए। Because there is a God who works in our क्योंकि silence. हमारे पास एक परमेश्वर है जो उसके बीच में कार्य करता With है। one more thing I want to tell you. और एक बात मैं आपसे कहना Do चाहता you know हूँ। why you need to go? You need to go. You can go behind and take over. और मैं पूछ सकता था कि आप उसके पीछे जाकर उस सब कुछ जीत कर वापस क्यों ला सकते हो? First thing, you are not alone. पहली बात, आप अकेला नहीं हो। Second thing, you are not going to fight the battle. दूसरी बात, आप युद्ध नहीं लड़ेंगे। Third thing, तीसरी बात, you will come out unharmed. और तीसरी बात, आपको बिना कोई हानि पहुंचे हुए आप उसमें से जय होकर वापस आए। Whether it is night or day, you will be unharmed. भले दिन हो रात हो, आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। Psalm 91 verse 5, the Bible says, वजह से 91:5 वचन में कहता है, you will not fear the terror of the night, और आप रात की जो भयानक बात को देखकर nor डरेंगे the नहीं, arrows that files by day. और दिन में झचलने अस्त्र को देखकर आप नहीं डरेंगे। It cannot touch you. वो आपको छू भी नहीं सकता है। It will not harm you. आपके जीवन में हानि नहीं पहुंचाएगा, Because you are the apple of his eye. क्योंकि आप उसके आँख के पुतली के समान हो। That's why the Bible says, no weapons that fashioned against you shall और prosper. इसलिए वचन में कहता है कि जो भी शस्त्र आपके विरोध में तैयार होता है आपके ऊपर कभी सफलता नहीं होगा।
What does it mean? उसका मतलब क्या है? It can fashion. वो आ सकता है अपने जीवन में, It can fashion against you, और आपके सामने आ सकता है, but it will not और prosper. लेकिन आपके ऊपर वो सफलता नहीं पाएगा। Clap your hands and glorify ताली Jesus. बजाकर प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Shall we all rise up to our feet? आइए अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। Come on, everybody. सारे लोग Open your mouth and say thank you, Jesus. अपने आवाज को उठाकर प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Amen. The weapons can prosper, but it will not. Amen. It can fashion, but it cannot और prosper. हथियार अपने सामने आएगा, लेकिन आपके ऊपर वो सफलता कभी नहीं पाएगा। Amen. It can fashion against you, but it will not वो prosper. तैयार हो सकता है, लेकिन आपके ऊपर कभी जय नहीं होगा उसका, Because you are not alone. क्योंकि आप अकेले नहीं You हो। are not going to fight the battle. आप युद्ध को नहीं लड़ेंगे, You will come out of unharmed. और आप बिना कोई हानि को पहुंचते हुए उसमें से सुरक्षित बाहर Church, आएंगे। this morning, the head of the church, Jesus says, you will come out unharmed. और आज सुबह मंडली का जो मस्तक यीशु मसीह कहते हैं कि आप बिना हानि पहुंचे हुए सुरक्षित बाहर आएंगे। Say hallelujah. हालेलुया। Lift up your both hands and say thank you, Jesus. अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Oh, thank you, Lord. प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता Open your हूँ। mouth and say thank you, Jesus. अपने आवाज को उठाकर कहे, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Day and night, the protection of God is upon our life. दिन और रात में प्रभु आपकी सुरक्षा हमारे साथ है। God says, I will protect you. प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें You संभालने have वाला been हूँ, carved in my palms. और मेरे पंखों तले में तुम्हें छुपा कर रखूंगा, I am mindful of you. और मैं तुम्हें चिंता करने वाला This morning, परमेश्वर हूँ। God is encouraging each and everybody. और आज सुबह प्रभु हर एक लोगों को सामर्थ्य भर रहा There है, was a time of weeping. और एक समय आपके जीवन में रोने का There समय was a था, season of weeping. आपके जीवन में रोने का एक समय था, But God says, लेकिन परमेश्वर कहता be है, strengthened in me. और तुम मुझ पे बलवंत रहो, Be strengthened in me. मेरे तो तुम बलवंत रहो। You cannot be over. आप उस पे नहीं हारेंगे, You cannot be आप over. नष्ट नहीं होंगे, You cannot be defeated. आप हारेंगे नहीं, Because I am still working in you. क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर अभी भी काम कर I रहा am हूँ। still working in you. आप मैं अभी तुम्हारे अंदर कार्य कर Come रहा on, हूँ। open your mouth and say thank you, Jesus. अपने आवाज को उठाकर प्रभु हम धन्यवाद देते Oh, हैं। hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। Come on, everybody, open your mouth and praise Jesus. सारे लोग अपने आवाज को उठाकर प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। Come on, everybody, everyone, आप everyone. सारे लोग आमेन Hurrah, प्रभु को हम bahaduri धन्यवाद bidi bidi. करेंगे। Come on, आवाज open your को mouth and उठाकर, give आवाज glory को to उठाकर, Jesus. यस प्रभु को धन्यवाद करेंगे। If you want to speak in tongues and praise God, do यदि that. आपको अन्य भाषा में प्रभु को आराधना Hurrah, करना है, अन्य bahadura, भाषा में baba. आराधना करें। Let every fear come out in Jesus' अपने name. अंदर के जो डर है सारे यीशु मसीह के नाम पर डर Let बाहर every निकलने दे। fear, anxiety come out. आमीन। यीशु मसीह के यीशु मसीह के नाम पर सारे दुख और डर हृदय से निकलने दे। Every anxiety that was swallowing you come out. सारे निराशा को घेरने वाला यीशु मसीह के नाम पर बाहर आने Every दे। disappointment be broken. यीशु के नाम पर सारा निराशा हटने दे, Every disappointment be broken. सारी निराशा टूटने दे, Every agonies, सारे दर, every pain सारे दर्द be broken in Jesus' यीशु name. के नाम पर टूटने दे इसी वक्त। People are being set free. और प्रभु के लोग आजादी को पाने People are दे। being set free. प्रभु के लोग आजादी The पाने joy दे। of the Lord is captivating you this क्योंकि morning. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको स्पर्श कर The रहा है, joy of the Lord is filling your life. और प्रभु का सामर्थ्य आपके जीवन में भर रहा है। Open your mouth and say, प्रभु आपकी आवाज को खोलकर कहो, I derive my strength from you, Lord. मैं प्रभु तुझसे अपने सब सामर्थ्य को प्राप्त करता हूँ। Come on, clap your hands and glorify Jesus. ताली को बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। I receive my strength from Jesus. मैं प्रभु से अपने सामर्थ्य को पाता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 धन्यवाद। ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਭਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਪਾਇਆ ਅੱਜ ਸੁਭਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾਇਆ सन 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੁਦਾਇਆ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵਚਨ जो जीवित कलाम है साढ़े नाल गल्लां करने वाला वचन इसलिए धन्यवाद
आपने पवित्र दास ਨੂੰ इस्तेमाल किया, तेरा शुक्र है। और खुदावंदा अगले शत्रु ਨੂੰ भी, और जो उन्होंने अगे भी खुदावंदा जाना तुसी इन्हां दे साथ रहना, रस्ते च निगहबानी करना, और भी वचन दा दुगना भेद दे के गलबात करना मेरे प्यारे प्रभु जी। साडे मुल्क दे लई, साडे देश दे लई एक आशीष दा कारण है, इसलिए तेरा धन्नवाद करदे हां। इन्हां दे पिछे परिवार ਨੂੰ भी और इन्हां दे नाल आई हुई टीम ਨੂੰ, उन्हां दे परिवार ਨੂੰ भी तुहाडे हत्थां 'ਚ सौंप देने हां। सुनाए वचन साडे दिलां दे विच असर करे, यीशु मसीह दे नाम 'ਚ मंगदे हां, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।